मेरी बर्दाश्त की भी हद है। मैं जा रहा हूं नौरीन के घर दूसरी शादी के लिए। तुम्हें रहना है इस घर में, रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी नौरीन के साथ ही गुजारूंगा। सोबिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आप भी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। नहीं सोबिया, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी वजह से तुम भी इस घर में दुख बर्दाश्त कर रही हो। नहीं आप, ये शायद मेरे नसीब में लिखा था। तुम्हारा नसीब मेरे साथ ही लिखा गया था। बस मेरी वजह से ना तुम्हें थोड़ी और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। क्या मतलब? मैं आज़म के साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे तलाक का बोल दिया है, और अगर वो ना भी देना तो फिर मैं कोर्ट के जरिए ले लूंगी। आप फिर वही गलती करने जा रही हैं। अगर आज़म के साथ रहूंगी तो गलती होगी। मैं सारी जिंदगी समझौते में नहीं गुजार सकती। वो तुम कर सकती हो तो करो, मैं नहीं करूंगी। अम्मी अब्बू पर क्या गुजरेगी आप भी? उन्होंने पहले कुछ सोचा है हमारे बारे में जो अब सोचेंगे, और अब्बा तो हम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आप ये क्यों समझती हैं कि जो आप सोच रही हैं वो बिल्कुल ठीक है? जैसे पहले गलत हुआ था, अब भी तो हो सकता है, बल्कि गलत है। नहीं सोबिया, अब ना मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, इस बार तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। अपनी गलती मान कर जाऊंगी मैं, ताकि तुम्हें कोई कसूरवार ना कहे। आप ही ये बात फिर कौन सुनता है? आप जो भी करें, इल्ज़ाम तो मुझ पर ही आएगा। प्लीज आप भी ऐसा मत करें, आज़म को मत छोड़ें। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैंने जिस जिंदगी का सोचा है ना, मुझे बिल्कुल वही जिंदगी चाहिए, उससे कम नहीं। हेलो। हाँ यार, वो कस्टमर आई थी जिसके घर से तुमने सामान की डिलीवरी दी थी। हाँ हाँ, से जानते हो तुम? अच्छा, उसके घर पे ताला लगा हुआ था? नहीं, वो मोहल्ले वालों से पता चला। चलो ठीक है, ओके बाय। कहाँ जा रही? अब्बू के घर। क्यों? तुमसे बात तो की थी।
साइमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तलाक बच्चों का खेल नहीं है। अम्मी और सरमत पर क्या गुजरेगी? और अगर मामू और ममानी को पता चला तो कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ। साइमा, क्या इतना बुरा लगता हूँ तुम्हें? तो तुम मुझे अच्छे कब लगते थे? जबरदस्ती की शादी थी ना। अब मजीद जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। साइमा, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। और जब मैंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें क्या एतराज है? आजम, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे पसंद नहीं हो, और जो पसंद ना हो वो कभी पसंद नहीं आ सकता। ओके, ठीक। क्या ओके ठीक है? मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाऊंगी और तुम मुझे फौरन तलाक के पेपर भेजोगे। साइमा, अगर तुम्हें तलाक ना दूं तो क्या करोगी तुम? ठीक है, कोर्ट के जरिए ले लूंगी। नहीं साइमा, मैं अगर सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं हूं तो इस बात पे तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे घर की और मेरी माँ की इज्जत का सवाल है। इसे मैं ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। यहीं रहोगी तुम और कोशिश करना कि आज के बाद इस बारे में बात ना हो। और अगर तुमने यहां से जाने की कोशिश की तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। प्यार करता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत के साथ कंप्रोमाइज करूंगा। और कोशिश करना आइंदा कोई कदम उठाने से पहले सोच समझ के उठाना। देखती हूँ मैं भी। कैसे रोकोगे तुम मुझे? देखिए, साइमा आपी को सजा से वो जिंदगी नहीं मिली और ना आपको आपके बेटों का सुख मिला। फुप्पो, ये घर बिखर रहा है। बड़ों के गलत फैसलों से भुगतना हमें पड़ रहा है। सब गलत हो गया फुप्पो। सरमत दूसरी शादी कर रहा है। अब आप सोच लें, सरमत की शादी के बाद क्या हाल होने वाला है इस घर का। और आप अब्बू को क्या जवाब देंगी? अम्मी, आप ठीक कहती थी। क्या हुआ सरमत बेटा? बता नहीं सकता अम्मी, लेकिन कुछ वक्त के लिए भटक सा गया था मैं। अब उसका नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं। बेटा, तुम्हारी माँ हूं, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें एहसास हो रहा है। पता नहीं अम्मी मुझे क्या हो गया था। गुस्से और नफरत की आग में सब भूल गया था मैं। बेटा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी अम्मी, बोले। बेटा, सोफिया इतनी गलत नहीं थी जितना हम लोग समझते थे। हमने उसके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। मुझे अब एहसास हो रहा है। बेटा, सोफिया बहुत अच्छी लड़की है और मुझे ये बात पहले दिन से पता थी। इसीलिए तो तुम्हारी शादी मैंने उससे की थी। सरमत बेटा, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें सोफिया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती।
बेटा उसे खुश रखो। शायद इसी तरह हम अपनी गलतियों का मदावा कर सकें। ये अपने ड्रामेबाजियां ना किसी और को दिखाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब, और तुम्हें दिखा भी चुका हूं मैं। आंखों देखा झूठ भी तो हो सकता है। आप ये बात क्यों नहीं सोचते? मैं ही क्यों सोचूं यार, तुम क्यों नहीं सोचती? मैं सोच कर ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझ पर सिर्फ इल्जाम है। और मैं जानता हूं तुम दोनों बहनें किस किरदार की मालिक हो। प्लीज किरदार पर बात मत करें। मैं पाकीज़ा हूं और एक मुकम्मल बीवी का रूप हूं। मेरी तालीम और तरबियत ने यही सिखाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। क्या कर रही हैं आप? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। आप भी किस मिट्टी की बनी आप? औरत वफा का नाम होता है। आपका दिल नहीं लरसता घर की दहलीज पार करते हुए? पहले भी आप ये कर चुकी हैं ना। अभी तक आपको अकल नहीं आई। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम अगर इस घर में खुश हो तो खुश रहो, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटूंगी। पिछली बार तो नहीं रोक सकी थी ना आपको, लेकिन इस बार रोकूंगी। इसलिए नहीं कि इल्जाम मुझ पर आएगा, इसलिए कि आपकी जिंदगी के साथ पूरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी। छोड़ो मेरा बैग सोबिया। मैं नहीं हटूंगी। तमाशा मत करो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कह रही हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। छोड़ो बैग। कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं पुप्पो। कहीं नहीं फुफ्फो। अच्छा, रात के इस वक्त फिर से बदनामी का ताज सजाने के लिए घर छोड़कर जा रही है? और ये आजम कहाँ है? उसे नहीं पता ये क्या कर रही है? आजम, आजम! अम्मा क्या हो गया? तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी घर छोड़कर जा रही है, और तुम कहाँ थे? तुम बाज नहीं होगी ना अपनी हरकतों से। कान खोलकर सुन लो, निकालो इसे घर से बाहर। और सरमत, करो इसके बाप को फोन और बताओ
उनकी बेटी एक बार फिर घर छोड़कर भाग गई है। सोबिया, दो इसको इसका बैग। निकालो इसे घर से बाहर। मुझे भी कोई शौक नहीं है इसको अपने घर में रखने का। जाओ, निकलो, दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। तुमने पूरी कोशिश की अपना घर बर्बाद करने की, मगर शुक्र है मुझे अकल आ गई। अम्मी, अपने गुस्से को काबू में रखें। नहीं सरमद, अब नहीं बर्दाश्त होगा। आजम, इसे धक्के दे के घर से निकालो। अजीब इसे तमाशा बना रखा है इस घर का। आजम, मैं क्या कह रही हूं तुमसे? निकालो इसे घर से बाहर, धक्के दे के निकालो और घर का दरवाजा बंद करो। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं करूंगा। जी अम्मी, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। आप परेशान मत हो, हम अब्बू को मना लेंगे। क्या बात है? हाँ, आजम भाई से कह दिया कि हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हाँ, वो लोग सब रेडी हैं। सोबी, एक बात कहूं, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सोबी, मैं तुमसे अपने हर गलती की माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी। माफी? और इतनी आसानी से? हाँ, तो कैसे? पहले आपको खूब सताऊंगी, फिर माफी दूंगी। अच्छा, कर लो, कोई बात नहीं। मैंने भी तो बहुत तंग किया ना तुम्हें।